तो वो ये भी पूछते हैं कि शादी विवाह कब होगा संपन्न आपका? जल्दी होगा, बहुत प्रश्न हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि अब आपको बता देना चाहिए। अब आज वो तारीख आ गई है जब धीरेन्द्र शास्त्री इस देश को बताएं कि कौन है वो लड़की और कब होने जा रहा है विवाह। अब वो तो हम ही को अभी पता नहीं है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कहा कि जल्द संपन्न होने जा रहा है और खुद को पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमारी माता जी करेंगी ना निर्णय, उन्होंने अभी तो ऐसा कुछ हमें बताया नहीं है। अरेंज मैरिज होगी आपकी? अरेंज मैरिज होगी, माता जी पसंद करेंगी? हाँ, ये तो तय है। माँ, बाबूजी और गुरुजी। हम अपने सनातन परंपरा को नहीं छोड़ेंगे। जो हमारी परंपरा है उसमें माता पिता जो आज्ञा देंगे, अरेंज मैरिज होगी, लेकिन जल्दी होगी। अब उसके ही सवाल सुनेंगे। नहीं, अब आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी। कब होंगे विवाह, संपन्न कब होगा, वो तारीख कौन सी होगी? इसी साल हो जाएगा, 2 ही महीने बाकी हैं, या 2025 की शुरुआत में हो जाएगा? ये कह नहीं सकते। अगर 25 निकल गई तो फिर आप कहोगे बाबा जी झूठे निकले। अब जब मिलेगी तो हम ये है कि बहुत धूम धड़ाका के साथ बताएंगे। तरह के सवालों का सामना आपको करना पड़ता है। आते हैं कुछ बेहुदी आते हैं, कुछ बेहुदा बोलने लगते हैं। एक कोई घटना थी, बाहर की थी, कहाँ की थी पता नहीं, वो पड़ गई थी पीछे, कई दिनों तक धाम पर रुकी रही। फिर वो बोली कि हमको शादी करनी है। हमने कहा बहन जी क्षमा करो। कोई आपसे शादी के लिए कहेगा तो आप उसको कहेंगे बहन जी क्षमा करो? इसलिए क्षमा करो कि उनकी आयु हमारी माता जी की समय की थी। कितनी उम्र थी उनकी? अब वो माता जी जैसी दिखती थी ना, उनका बहन जी क्षमा करो कोई और। कितनी उम्र थी उनकी? अब उम्र एग्जैक्टली तो पता नहीं। बुजुर्ग थी? मतलब एजेड थी बहुत। और वो आपसे विवाह करना चाहती थी? वो उल्टा ये भी कह रही थी कि हम अपने पति को तलाक दे रहे हैं। फिर हमने कहा कि हमें अब आप क्षमा करो, कृपा करो हम पे, कृपा बरसाओ पे। पुलिस के पास भेजा हमने, पुलिस से डांट लगवाई। हम कही ये हमारी पीछे पड़ी, इसको हटाओ। अभी हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें रामभद्राचार्य जी ने एक छोटे जो बालक हैं उनको मंच से उतार दिया था, अगर आपको जानकारी मिली हो, जो खुद भी। हाँ, तो क्या है प्रतिक्रिया? क्योंकि वो खुद भी इसी तरह का प्रवचन या ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। पता नहीं हमें उस बारे में क्या हुआ था, वहां हम थे नहीं और हमारी गुरुजी से इस विषय पे बात नहीं हुई। पर जो हमें गुरु भाइयों से पता लगा कि वो कथा मंच में आए थे तो वो आशीर्वाद ले चुके थे ऑलरेडी पहले से। और फिर वो कथा मंच पे आए तो बीच कथा में गुरुजी आरती के समय पर, वृंदावन की कथा थी, परम पूज्य श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी के यहाँ पर, हमारे बहुत ही अच्छे प्रिय भ्राता हैं श्री आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, उनके यहाँ कथा थी। तो पूज्य ठाकुर जी बोल रहे थे तो वो बालक बीच में जयकारे लगा रहा था और रील बनाने के चक्कर में नजदीक जा जाके ऐसे ऐसे कर रहा था। अब गुरुजी तो अद्भुत हैं, तो उन्हें सब पता ही लग जाता है वो। और हमारे गुरुजी तो अद्भुत हैं, हमसे ज्यादा बेवाक हैं हमारे। अब गुरु तो गुरु होते हैं, अब उनके चेलाएं समझ जाओ। जब हम इतने छोटी सी फुलझड़ी है तो गुरु क्या होंगे। रील से आप लोगों को भी परेशानी होती